नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने सेवा पखवाड़े के तहत किया सेना युवा रन का फ्लैग ऑफ, युवाओं के साथ लगाई दौड़। सीएम ने कहा, प्रोग्राम का उद्देश्य नशा मुक्त और युवाओं को स्वदेशी के लिए प्रेरित करना। सीएम धामी ने किया आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग मार्च, लोगों का भी किया शुभारंभ। 2 नवंबर को गुंजी गांव से होगी आदि मैराथन का आयोजन। सीएम धामी का विपक्ष के वोट चोरी अभियान पर बड़ा हमला। सीएम ने कहा, जब भी हारती है कांग्रेस जनता से खराब करती है पीएम की छवि, आरोप लगाने की हो गई आदत। तो 2016 स्टिंग मामले में हरीश रावत को सीबीआई का बुलावा। रावत ने बताया, चुनावी स्टंट। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, चुनाव में अभी 1.5 साल, रावत को मिलेगी किए की सजा। अब खबर विस्तार में। देहरादून में आज घंटाघर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ सैकड़ों युवाओं ने इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी दौड़ में प्रतिभाग किया और युवा के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ व नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। युवा शक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इन रन का मकसद समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर करना है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, सेवा पखवाड़ा के चलते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो 17 तारीख को था, और उसके साथ साथ लगातार हर दिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा सेवा पखवाड़ा में हर दिन एक सेवा का काम सभी लोग कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, जैसी भी सेवा वो कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 लाख नए युवाओं को जोड़ा जाए, 1 लाख नए युवाओं को हमारे साथ पार्टी में, नए युवा वो चाहते हैं जो आगे और इस देश को तेज गति दें, आगे और डेवलपमेंट के आगे लेकर जाए। तो उसके लिए, और कैसे हमारा जो युवा है उसको सही दिशा मिले, कैसे वो नशा मुक्त रहे, कैसे वो स्वदेशी अपनी चीजें हैं उसको अपनाए, तो ये सारे उद्देश्य को लेके नमो रन और युवा रन ये हुआ और बहुत अच्छा सक्सेसफुल आज देहरादून में इसको शुरू किया गया। पूरे देश भर में आज युवा जो है आज इस रन में है, इस मैराथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास से 2 नवंबर 2025 को प्रस्तावित आदि कैलाश परिक्रमा रन अल्ट्रा मैराथन प्रोग्राम रन का फ्लैग ऑफ किया और लोगों का अनावरण किया। राज्य स्थापन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर 2025 को गुंजी गांव से आदि कैलाश मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साहसिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करने और नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अल्ट्रा मैराथन 10,300 से 15,000 फीट ऊंचाई पर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापन का रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 2 नवंबर 2025 को व्यास घाटी में आदि कैलाश मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास, पलायन की समस्या के निराकरण, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह की सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई वाइब्रेंट बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए भी यह मैराथन काफी कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता करार दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार देश भर में चुनावी हार का सामना कर रही है और हार का ठिकरा अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं पर
फोड़ रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज न केवल भारत बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जिस कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता सब कुछ जानती है और कांग्रेस के इन हथकड़ को अच्छी तरह समझती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए बार बार बीजेपी को समर्थन दिया है और यही बात कांग्रेस को सटक रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब नकारात्मक और झूठ के सहारे चल रही है, लेकिन जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ है। उन्होंने भरोसा जताया कि जाने वाले चुनावों में भी जनता कांग्रेस को जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी जब हारती है तब तक वो कुछ न कुछ आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी जो है प्रशासन पर ठीकरा फोड़ती है, कभी सरकार पर फोड़ती है, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर फोड़ती है। लेकिन देश की जनता जानती है, देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर, चाहे भारत की सरकार चुनने का मामला हो, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है और राज्यों के अंदर, पूरे देश के अंदर तीसरी बार, चौथी बार डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है। उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का स्पेशल स्पीडवे रिजर्वेशन SIR शुरू होने वाला है, जिसके तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगी। अब वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची का रिवीजन कराना है, जिससे बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन चुनाव आयोग को ये ध्यान रखना होगा कि जिस तहत बिहार में मॉनिटरिंग के वोट काटे गए, इस तरह से उत्तराखंड में ना हो। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया आधार कार्ड जोड़ा जाए। इस तरह उत्तराखंड में डॉक्यूमेंटेशन आसान करना होगा अगर चुनाव आयोग की मंशा साफ है। जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए कितने पैतरे आजमाने पड़े इलेक्शन कमीशन को। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आपको आधार को जोड़ने की जो है आदेश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और आपको उसको स्वीकार करना पड़ा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे जो लोगों के पास इजिली उपलब्ध हो, अगर आपकी मंशा साफ है तो। अगर आप सरकार के जो है एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे तो ही ये कार्य ईमानदारी से कर पाएंगे और हर व्यक्ति को उस इलेक्टोरल रोल में जोड़ पाएंगे, क्योंकि वोट का अधिकार एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और वोट के अधिकार से ही लोकतंत्र में सत्ता आती है और सत्ता जाती है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के द्वारा अधिकारियों की मनमानी को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर हरीश धामी ने पिथौरागढ़ जिले की जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। हरीश धामी का कहना है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह सड़कें बंद है। मरीज को उपचार करने के लिए ले जाने के लिए सड़क जब बंद है तो उन्होंने अधिकारियों को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठा। कई अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, जो कि विशेष अधिकार हनन के तहत मामला आता है। इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और इस बार जब विधानसभा का सत्र होगा तो वह विधानसभा सत्र में भी विशेष अधिकार हनन के तहत इस मामले को उठाएंगे। उसके बाद मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिख के जब सोशल मीडिया में डाला तो उसके बाद SDM के भी फ़ोन आते हैं, सभी के फ़ोन आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रदेश में विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा का सीजन है, अगर आप विधायक का कॉल नहीं उठा रहे तो फिर आम जनता का क्या कॉल आप उठा रहे होंगे, क्या उनको सहयोग कर रहे होंगे। तो ये बहुत एक गंभीर मामला था, इसको लेके मैंने लिखा है। और दूसरा
जो मुझे दैवीय आपदा और खनन न्यास के पैसों का जो इन्होंने विवरण मांगने के बाद नहीं दिया था, उसके लिए मैं विशेषाधिकार हनन की बात मैंने कही है। और निश्चित तौर पे मैं तो विशेषाधिकार हनन इसी बार लगा था, लेकिन हाउस नहीं चल पाया। जैसे ही विधानसभा सत्र चलेगा मैं निश्चित तौर पे जो है विशेषाधिकार हनन भी लाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस बार केवल वार्निंग न दें, बल्कि इनको हाउस के अंदर बुलाकर दंडित करने का काम करेंगे, तब जाके ये अधिकारी सुधरेंगे। सैन्य बाहुल्य वाले कोटद्वार शहर में जल्द वेटनरल अस्पताल खोलने जा रहा है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट लेसडाउन के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी हाल ही में ही भारत सरकार द्वारा कुछ वेटरनल खोलने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कोटद्वार भी शामिल है। गौरतलब है कि कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ ही गौरव सेनानियों की बहुत बड़ी संख्या है, जिसको देखते हुए पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार में वेटरनल अस्पताल खोलने की लगातार केंद्र सरकार से मांग करती चली आ रही थी। एक सैनिक बहुल्य प्रांत है, इसमें सैनिकों और तथा भारत सेनानियों की संख्या काफी ज्यादा है और भारत सेनानियों की और अच्छी से सेवा करने के लिए उनकी खासकर जो मेडिकल की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कोटद्वार में वेटरन हॉस्पिटल स्थापित करने की घोषणा की है और इसके ऊपर कार्रवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के क्रम में मानसून सीजन 2025 में राज्य को हुए नुकसान की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से स्पेशल पैकेज प्राप्त किए जाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। बुधवार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मानसून सीजन 2025 में राज्य को हुई क्षति के वास्तविक आकलन के लिए PDNA डिजास्टर नोटिस की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। शनिवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालना केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों तथा विभिन्न विभागाध्यक्ष के साथ PDNA तथा SDRF मन से आच्छादित तथा अनाच्छादित क्षति का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में SDRF के लेटेस्ट मानकों के बारे में अवगत कराया गया तथा सूचनाएं प्रेषित करने के लिए प्रारंभ की भी जानकारी दी गई। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में इन वर्ष चारधाम यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसको लेकर पर्यटन विभाग के सचिव धीरज सिंह गर्वयाल ने कहा कि चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है तो वहीं लोगों के व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जितने यात्रियों का रजिस्ट्रेशन था और जिनको आना था वो आ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आकलन करेंगे कि पिछले साल कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस साल कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपदा की वजह से आ नहीं पाए। उसी क्रम में एक आकलन कर कि चार धाम के रूट में जितने व्यवसायी होम स्टे वाले हैं और जिन लोगों को रोजगार मिलता है इसकी सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को देगी ताकि जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जा सके। अपने आप को ऐसी विषम परिस्थितियों से निकालते हुए अपने आप को स्थापित किया है इन चारधाम यात्रा रूट में और अपने व्यवसाय को बढ़ाया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये यात्रा जो आगे चले निर्बाध रूप से चले और मैक्सिमम लोग को उसमें रोजगार तो मिले मिले और साथ ही साथ जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको एक अच्छा अनुभव भी। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने अपना नाम बदलकर शादी का साझा देते हुए हिंदू लड़की से दुष्कर्म करने वाली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इकबाल ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सोनू रखकर युवती को शादी का साझा दिया और दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 की मांग भी की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के महज 24 घंटे के अंदर रुड़की के मंगलोर निवासी आरोपी को नगला इमारती बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। एसएसपी के अनुसार ऑपरेशन कालनेमी के तहत इन दिनों वास्तविक पहचान छिपाते हुए महिलाओं को शिकार बनाने वाले के खिलाफ
कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत आरोपी के बैंक खातों की जांच की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहचान छुपाकर एक व्यक्ति जो सोनू नाम से पहचान छुपाकर कार्य कर रहा था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत एक लड़की को झांसे में लाके उसके द्वारा शादी का उसे झांसा दिया गया और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाते हुए उसको ब्लैकमेलिंग की भी इसमें उसके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी। और इस संबंध में जब युवती द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पकड़ा। अभियुक्त का जो एक्चुअल नाम इकबाल पुत्र अखलाक है, जो सोनू नाम से पहचान से इस तरीके की घटना को कारित कर रहा था। तत्काल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा में इसे भेजा गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय एक ब्रेक के। घरोई सामग्री ठारू आरंभ करी कंपनीर रॉ मटेरियल्स पर्यंत घरोई शुद्ध सोरिष तेलर प्रोडक्शन ठारू आरंभ करी बायोकूल ब्रिकेट्स रो प्रोडक्शन पर्यंत मु आपनकु नुआ नुआ टेक्निक रे केमिति बिजनेस आरंभ करिवे एवं केमिति सफल हेबे, खाली जे सफल हेबेनी आपनको बिजनेस रो ग्रोथ केमिति हबो से डिटेल आपनको कहिबे। ए सबु बिजनेस रो ग्रोथ हेउची एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट। से ब्लूप्रिंट को जानिबा पई देखंतु हमर कार्यक्रम बिजनेस ओडिसा प्रत्येक रविवार संध्या 7:30 रे केवल एमबीसी टीवी रे। ग्रहाधीन जगत सर्वे ग्रहाधीन देवता किए कहिला मनुष्यर भाग्य अनिर्दिष्ट बोली, किए कहिला मनुष्य निजे इच्छा कले बदलाई पारिबनी तार निज भाग्य को। आपनको जीवन में देखा दउथिबा प्रत्येक समस्यार मु करिबी समाधान। भाग्य लाइव प्रति शनिवार संध्या 5टारे। 30 जिलार 160 रिपोर्टर घटना दुर्घटनार टिकनिक खबर सबुटी रहिची आम नजर। आपनक अंचलर प्रत्येक समस्यार समाधान करिबु आमे। सरकारक पाखरे उपस्थापना करिबा पई आमे संकल्पबद्ध। चुटकी रे हेउ बा विस्तृत रे दिन सारार समस्त खबर एमबीसी टीवी रे। लाइफ में हर किसी को स्पोर्ट्स एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन लाइफ देता है, प्लस आपको ये जो हार जीत का जो मन में है ये खत्म कर देता है। बाहर रो जो वर्किंग कल्चर टा सेटा जो देठी के आनी परुचो, इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट टू द यंग जनरेशन हियर। घटका बासिनी तारिणी लो संकट हरिणी मातारिणी। गुड मॉर्निंग ओडिशा सोमवार रु शनिवार सकाळ 8टारे। ब्रेक के बाद स्वागत। सीमांत पिथौरागढ़ जिले में मानसून के साथ 2014 में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। कानूनी सलाहकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पुनः याचिका दायर करने को कहा है। इस तरीके से भी जो घटनाएं होती है हम उनसे कड़ाई से निपटना चाहते हैं और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां बहनों के साथ अगर ऐसी अपराध होगी तो उन्हें कड़ाई से सजा देने का प्रावधान होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती है उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि से प्रभावित मसूरी झंडी पानी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने
झंडी पानी स्थित ट्रेकिंग रूट का भी जायजा लिया, जहां भू धसाव के कारण खतरा बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर सचिव आपदा को निर्देश दिए कि झंडी पानी ट्रेकिंग रूट का शीघ्र सर्वे किया जाए ताकि प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने देहरादून मसूरी मार्ग में विभिन्न स्थानों पर हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को राहत एवं मरम्मत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। भूस्खलन से जहाँ एक दुकान क्षतिग्रस्त हुई है, आवागमन भी अवरुद्ध हुआ है, हमारे शिरुली के अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ हैं, ये दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि एक रिकॉर्ड समय में इन्होंने मसूरी का एक मार्ग है उस पुल को चालू किया, जो मसूरी का जीवनदायिनी था, क्योंकि यहाँ दूध खत्म हो गया था, सब्जियाँ खत्म हो गई थी, गैस खत्म हो गई थी, डीजल पेट्रोल यहाँ पर नहीं था, और आज से सब चीज़ें सुचारू हो गई। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो मोदी जी के जन्मदिन को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे थे, हमने फैसला किया है कि आपदा सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको मनाएंगे, और हर दिन एक मंडल उस आपदा के क्षेत्र में जाकर जो वहाँ पर हर संभव मदद होगी अपने पास से हम करेंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। एक बार मैं मोदी जी के दीर्घायु की कामना करता हूँ, क्योंकि सेवा के माध्यम से वो इस महान पद पर पहुँचे और उनके जन्मदिन को हम सेवा के रूप में मना रहे हैं। और कल से हमारा ये अभियान, हमारे यहाँ 3 मंडल है, मंडलवाइज चलेगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में आगामी 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारी के संबंध में सैनिक कल्याण के अधिकारियों और सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 22 सितंबर को देहरादून से आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी सैन्यधाम लाई जा चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानी छूट गए थे। इन बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाने के लिए दूसरे चरण की शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैन्यधाम के लोकार्पण से पहले छूटे हुए बलिदानियों के आंगन की मिट्टी भी सैन्यधाम लाकर सम्मानित की जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था कि साथ ही कहा कि टेंडर प्रक्रिया में अंतिम समय पर नियम बदलकर एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। 30,000 करोड़ मूल्य की 172 एकड़ भूमि मात्र 1 करोड़ रुपए वार्षिक किराए पर एक कंपनी को सौंपी। करण मेहरा ने कहा कि सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि कंपनी को देने का जो आदेश दिया है वह निरस्त होना चाहिए और इसको लेकर कांग्रेस जल्द ही मार्च निकालेगी। वहीं बद्रीनाथ में उड़ानी ग्रुप को एक 4,100 करोड़ का रुपये प्रोजेक्ट भी सरकार के द्वारा दिया गया, जिसमें बिना एक्सपीरियंस वाली कंपनी को रुपये का प्रोजेक्ट देने की प्रदेश अध्यक्ष ने वजह पूछी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश इस समय आपदा की मार झेल रही है। नदी नालों के अतिक्रमण रोकने में सरकार पूरी तरह से असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी सड़क सलामत नहीं बची है। ऐसे में प्रदेश में सरकार का ढीला रवैया किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिसकी देखरेख मेंटेनेंस में लगभग 23 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया, उसको केवल 1 करोड़ रुपया सालाना की दर से 15 साल की लीज पे बाल किशन जी से संबंधित कंपनी को सौंपने का काम सरकार ने किया। सीबीआई द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को वर्ष 2016 के स्टिंग मामले में नोटिस भेजा गया है। वहीं ऐसे में हरीश रावत को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है।
जिस पर हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हरीश रावत का कहना है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं मुझे सीबीआई का नोटिस मिलता है। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जिसके कारण नोटिस भेजा गया है उसका जवाब हरीश रावत को देना पड़ेगा, उसमें उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि चुनाव आते ही आचार संहिता लागू हो जाती है, लेकिन अभी 2027 चुनाव के लिए 1.5 साल का समय है। ऐसे में कानून और विकास संबंधित कार्य निरंतर चलती है, चुनावों का आना जाना लगा रहता है। वहीं हरीश रावत को समझाना चाहिए कि हर बात पर राजनीतिकरण करना शोभनीय नहीं है। हरीश रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। अभी चुनाव 1.5 साल दूर है, क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका, उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है, लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करना। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।